हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका श्री टैरो में। मैं श्वेता श्री आपका स्वागत करती हूँ इस जनरल रीडिंग में। और आज की जनरल रीडिंग का टॉपिक है कि आने वाले 3 महीने आपके स्वास्थ्य के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी सबसे पहले कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेशल एक डिस्क्लेमर है कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। तो जिसको जिस तरीके से चीज़ें समझ में आए उस तरीके से समझिए। और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो कोई फोर्स नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे रीडर्स को भी देख सकते हैं। तो इट्स अ फ्री विल। और शुरुआत करते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। और ये पाइल नंबर 1 जो है ऑरेंज कलर का है। और जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, इसके बाद उसकी रीडिंग होगी। और फाइनली पाइल नंबर 3। तो ये 3 पाइल्स हैं। तो देखते हैं पाइल नंबर ऑरेंज या 1 जिसने चूज़ किया है उसकी रीडिंग क्या है, उनकी रीडिंग क्या है। तो चलिए इनको हम थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं। टाइम स्टैम्प दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं टाइम स्टैम्प लगा देती हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जानने में। और माफ़ कीजिएगा अगर मैं ज़्यादा फंबल कर रही हूँ, तो थोड़ा एंजॉय करते हुए क्वारंटीन को बिताते हैं और चलते हैं। दीज जनरल रीडिंग्स आर फॉर फन ओनली। कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बार बार बोलना चाहूँगी मैं कि अगर किसी के साथ रेजोनेट हो रही हैं चीज़ें तो बहुत 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 अच्छा, और अगर नहीं हो रही है रेजोनेट तो कोई बात नहीं, आप दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपके टैरोस क्या कहते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। आने वाले 3 महीने आपके स्वास्थ्य के लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके ओके कार्ड्स तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 यानी ऑरेंज चूज़ किया है, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगी। हो सकता है आपके साथ किसी के साथ रेजोनेट करे भी, जस्ट अ मोमेंट, या ना भी करे। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, मुझे यहाँ क्या दिख रहा है कि हो सकता है कि आप पास्ट में पिछले 3 या 4 साल या 8 सालों से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। कार्ड्स बता देती हूँ कौन कौन से आपके हैं। यहाँ पे डेथ कार्ड है, देख के घबराइएगा मत। डेथ का मतलब लिटरली वाला डेथ नहीं होता है। तो यहाँ पे टैरो में डेथ एक न्यू बिगिनिंग को, स्टार्टअप को, नई चीज़ों को लाता है। ये स्कॉर्पियन कार्ड होता है। और ये जो कार्ड है ये डिनोट करता है कि जितनी भी चीज़ें जो अनहेल्दी थी या जो जिनका कोई बेस नहीं था वो अपने आप चली जाएंगी। वो उन चीज़ों का खात्मा हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। एंड देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग। इसके जस्ट नीचे एस ऑफ कप्स है। फिर आते हैं यहाँ पर, हम यहाँ देखते हैं कि ये है हाई प्रीस्टेस जो कि रिवर्स में है। दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स जो भी रिवर्स में ही है। फिर है एस ऑफ कप्स, देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, आइए देखते हैं। आप हो सकता है कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे हो। ये बीमारी दिल की बीमारी भी हो सकती है, या ये बीमारी ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके जड़ के बारे में किसी को पता ना चल रहा हो सकता है कि आप अपने डॉक्टर्स से बार बार चेंज भी कर रहे थे डॉक्टर्स को, या अलग अलग जगह जाके इलाज करवा रहे थे, पर बीमारी का कुछ ठोस पता नहीं चल रहा था कि बीमारी है क्या, इसका इलाज क्या है। हो सकता है कि कोई इस तरह की बीमारी भी आपको हो। तो खुशी की बात यह है कि ये जो भी बीमारी थी ये एक एंड पे आने वाली है, ख़त्म होने वाली है। और दोबारा से साल के अंत जाते जाते आपके लाइफ में बहुत सारी हीलिंग, आपने बहुत मेहनत भी की है इस बीमारी पे, आपने अपने पैसे भी बहुत खर्च किए हैं, आपने मेहनत भी बहुत की है, आपने परहेज़ भी बहुत किए हैं। दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स को जो डिनोट करता है कि हम अपने आप को बाउंड्रीज में घेर के रखते हैं। तो आपने आपको हर चीज़ में परहेज करके रखा है इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। तो ये दोबारा से आपको गॉड आपको एक हील्ड बॉडी दे रहे हैं। ये आपकी ही मेहनत है। भगवान ने सिर्फ आपको एक सही दिशा निर्देश दिखाया था जिसकी ओर आप चले, और आपको ये जानने को मिला इस बीमारी की वजह से आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान भी बन गए। आपका मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तो अगर आप ऐसी किसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल या अनहेल्दी सिचुएशन से गुजर रहे थे, तो आपने जो भी मेहनत की अपने ऊपर, जो भी बदलाव लाए हैं अपने दिनचर्या में, अपने
स्वास्थ्य में, अपने लाइफस्टाइल में जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसका फल ज़रूर मिलेगा। मुझे यहाँ पे अक्टूबर मंथ और अगस्त मंथ से चीज़ें सुधरती हुई नज़र आ रही हैं। फरवरी में ये बीमारी अगर आप बहुत दिनों से झेल रहे थे तो फरवरी में इस बीमारी का आपको कुछ न कुछ इलाज पता चला होगा जो आपको हेल्प कर रहा होगा इस बीमारी से बाहर निकलने में। अगर आप फीमेल हैं और फीमेल देख रही हैं तो हो सकता है आपकी कोई गायने प्रॉब्लम भी हो सकती है, या कोई कैंसर से भी गुजर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी न किसी कैंसेरियल डिजीज़ से गुजर रहे हों, तो ईश्वर की कृपा से वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक होने वाला, आपको हीलिंग और मेडिटेशन मिलने वाली है। आप जितना पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे आपका स्वास्थ्य और ज़्यादा निखरता जाएगा। और यहाँ पे मुझे 10th मंथ अक्टूबर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट एक मंथ लग रहा है आपके लिए, कि उस समय आपकी बीमारी बहुत हद तक ठीक हो जाएगी और दोबारा से एक नई लाइफस्टाइल आप लोगों को भी इंस्पायर करेंगे कि मैंने इस डिज़ीज़ को इस तरीके से ख़त्म किया है और आप भी इस डिज़ीज़ को इस तरीके से आगे ख़त्म कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी यहाँ पे कि डॉक्टर्स के पास इलाज होता है बीमारी का, सिर्फ टैरो कार्ड पढ़ने से या रीड करने से या रीडिंग्स लेने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती। तो ये पत्थर की लकीर नहीं है। प्लीज़ सिर्फ टैरो के भरोसे मत रहिए। टैरो आपको एक गाइडेंस देता है कि आपकी जो समस्या है उसमें आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये टैरो कार्ड्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, ये दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आप जिस तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं और आपको आगे सक्सेस मिलना तय है। ईश्वर पे भरोसा रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए सजेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ऑरिकल्स ऑफ द फेरीज एंड वी हैव देन अर्थ मैजिक ऑरिकल कार्ड्स। तो ऑरिकल्स ऑफ द फेरीज क्या कहती हैं आइए देखते हैं। हिडन डेप्थ्स एंड वी हैव हियर लाइट, एज यू कैन सी इट हियर, हिडन डेप्थ्स एंड लाइट। मुझे पक्का लग रहा है कि आपको कोई ना कोई हार्ट डिजीज़ थी जिससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, या आपके हार्ट चक्रा ब्लॉक था, या फिर जो भी आप बहुत ही ज़्यादा पेन से गुजर रहे थे। जो भी हिडन सीक्रेट्स थे वो सब के सब बाहर आने वाले, वो सब के सब पुनः आपको पता चलने वाला है कि आपके हेल्दी लाइफस्टाइल आपको क्या क्या फ़ायदा दे सकती है। और आपको कई सारी नई चीज़ें भी पता चली होंगी इस बीमारी के वजह से। आपने कई सारा रिसर्च किया होगा, अपने नेचर में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा। चाहिए आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस पे। Something hidden is about to come to light, perhaps a secret of memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. तो आपके पास कुछ ना कुछ जो आपको जो भी डिजीज़ थी उसका सीक्रेट पता चलने वाला है। हाउ टू क्योर इट, हाउ टू मेक इट हैपन, हाउ टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव और बहुत हीलिंग वाली वाइब्स आ रही हैं। तो ईश्वर आप पे कृपा करे और आपको आगे बढ़ने में मदद करे। प्लीज़ अपने ऊपर भरोसा कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस करिए, प्रॉपर डॉक्टर ट्रीटमेंट लीजिए। और आप मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से और हीलिंग की वजह से और अफर्मेशंस की वजह से और थोड़ी बहुत टैरो की हेल्प से आप अपने आप को ज़रूर क्योर कर लेंगे। मुझे पूरा का पूरा यकीन है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लाइट, जैसे कि आप इस फेरी को देख रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा काम है, कूल है। आई एम सॉरी इफ़ यू कैन सी इट, या यू माइट बी सीइंग इट। बहुत काम है, उसका थर्ड आई चक्र भी एक्टिवेटेड है और उसका क्राउन चक्र भी एक्टिवेटेड है और पूरा ग्रीन यानी हर्ट चक्र है। मुझे हर्ट चक्र की बहुत ज़्यादा वाइब आ रही हैं। The fairy queen of light the fairy queen of light comes to shed love and light into your current situation and to remind you that light can penetrate the dark. Light can penetrate the darkness. Okay. So, मुझे यहाँ एक और फैक्टर पता चल रहा है, जैसा कि मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आप में से कई लोग डिप्रेशन से भी गुजर रहे होंगे शायद। तो उस डिप्रेसिव सिचुएशन का अंत होने वाला है। हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा हैवी फील करते हो अपने हर्ट से, आपका हर्ट चक्र ब्लॉक हो गया होगा। हो सकता है आपका किसी ने दिल तोड़ा हो, या आप किसी चीज़ में इस तरीके से बुरी तरीके से हार गए हो जिससे आपको बहुत ठेस पहुंची और उस ठेस पहुंचने की वजह से आपने हिम्मत हार दी थी। लेकिन ये दोबारा से रेजुविनेशन का पीरियड आपने गेन किया, आपने अपने ऊपर मेहनत की और आप आगे आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और ये है
वाओ, दीज आर अर्थ मैजिक ऑरिकल्स। और देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड निकला है। आपको म्यूज़िक हील करता है। आपको म्यूज़िक बहुत पसंद होगा, या फिर अगर नहीं पसंद है तो प्लीज़ म्यूज़िक सुनना शुरू कर दीजिए। देर आर सो मेनी हीलिंग एंड मेडिटेटिव म्यूज़िक जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी, यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मेंशन कर दूंगी। प्लीज़ 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 गो थ्रू देम। एंड जब आपको मन ना लगे, जब आपको थोड़ी सी भी असहायता महसूस हो या बहुत परेशानी महसूस हो, तो बिल्कुल अपने आप को पानी की तरह स्टिल कर लीजिए, एकदम शांत कर लीजिए। आपको मेडिटेशन की काफ़ी 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 ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपके लिए ऑरिकल्स आपको सजेशंस देने के लिए हैं कि 8वां महीना यानी अगस्त और अक्टूबर, ये जो भी मंथ है, अगर आप उसमें ये जम के अपने आप को म्यूज़िक से कनेक्ट कर लेते हैं, अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर लेते हैं, स्पेशली पानी के पास अगर ज़्यादा समय बिताते हैं, क्योंकि क्वारंटीन है, तो प्लीज़ आप सोच समझ कर बाहर निकलिए। बट अगर घर में भी अगर आप पानी के सोर्सेज के पास यानी छोटे से बाउल में भी पानी रखकर उसकी कामनेस को महसूस करते, उसकी स्टिलनेस को महसूस करते हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। और बहुत सारे मेडिटेटिव म्यूज़िक हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर 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 मेंशन कर दूंगी, तो उनके थ्रू आप अपने आप को हील कर सकते हैं और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए। ईश्वर आपके साथ है, आपके स्वास्थ्य में बिल्कुल सुधार होने वाला है, गारंटी के साथ। और अपने हार्ट चक्रा पे आप प्लीज़ मेडिटेट करना शुरू कीजिए। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। बहुत मेहनत की है आपने, अब आपने अपने ऊपर, आपने बहुत 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 ज़्यादा बीमारियों से अपने आप को ठीक किया है, और ये चीज़ें आपके व्यर्थ नहीं जाने वाली। आपने जो भी मेहनत की है वो मेहनत रंग लाने वाली है, और आपको एक अच्छा प्रोमिनेंट हेल्थ देने वाली है, जो आपको आगे जाकर लोगों को भी इंस्पायर करने में हेल्प करेगी। तो बाय बाय पाइल नंबर 1। आते हैं पाइल नंबर 2 पे। टडा, दिस इज ग्रीन कलर, ग्रीन, वाओ, प्रोस्पेरिटी का कलर। आइए देखते हैं आपकी हेल्थ सिचुएशन आने वाले 3 महीनों में कैसी होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। जिसको जिस तरीके से रेजोनेट हो, प्लीज़ उस तरीके से ही चीज़ों को लें, और नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं वीडियो और दूसरी रीडिंग्स भी देख सकते हैं, आपकी फ्री विल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, ओके। जो लोग ये देख रहे हैं, मैं पहले आपको कार्ड्स डिस्कस कर देती हूँ। We have here Queen of Cups, then we have Five of Pentacles, then we have Chariot in reverse. If you can see it, we have Chariot in reverse, then we have Ten of Cups, और ये है King of Swords, और ये है King of Wands, and we have Ten of Swords। दोस्तों, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगी कि हो सकता है पिछले 5 सालों से, या फिर अचानक से 5th मंथ यानी मई, इसी मई में आपको अचानक से कोई ना कोई बीमारी ने घेरा है। आप बहुत ही हीलिंग और पॉजिटिव वाइब्स लोगों तक देते थे। आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग और बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स वाले इंसान हैं, लेकिन आपको अचानक से किसी डिप्रेसिव सिचुएशन में पड़ना पड़ा है, जिसकी वजह से आपको परेशानियां हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। मैं ऑनेस्ट रीडिंग देती हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मैं जो देख रही हूँ, मुझे वो दिख रहा है, मैं वही बोलूँगी। आप इस सिचुएशन से एकदम से अभी बाहर नहीं आने वाले हैं, जैसा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। रादर आप 10th मंथ यानी अक्टूबर के हाफ तक आपको इस परेशानी को झेलना पड़ेगा। आने वाले 3 महीने में भगवान आपको ताकत ज़रूर दे रहे हैं कि आप सबसे पहले आप अपनी बोली को हमेशा कंट्रोल में रखिएगा। कई बार आपके बातों से लोग हर्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके स्वास्थ्य की स्थितियां काफ़ी बिगड़ जाती हैं। आप काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सन भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो प्लीज़ अपने आप को हमेशा ग्राउंडेड रखिए, हमेशा धरातल पे रखिए, लोगों से जुड़े रहिए। जितना आप लोगों से बात करेंगे, जितना लोगों से घुल मिल के रहने की कोशिश करेंगे, आपका स्वास्थ्य और अच्छा होगा।
यहाँ क्योंकि अभी क्वारंटीन है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि घुल मिल के रहें, बट लोगों से अपने दिल की बातें कहें, लोगों की बातें सुने और किसी को जज ना करें। आप कई बार जज भी करते हैं लोगों को, लोगों ने कई बार आपको कंप्लेन भी की होगी। आपकी वाणी बहुत कर्कश है लेकिन आपके दिल में बहुत प्यार है लोगों के लिए। आप बहुत ही ज़्यादा कड़वा बोलते हैं लेकिन आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है लोगों के लिए। आपकी फैमिली ने हो सकता है आपको अचानक से छोड़ दिया हो अकेले इन सब चीज़ों से जूझने के लिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ घबराइए मत, क्योंकि वो सिचुएशन अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं मुझे अक्टूबर के बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि 10 10 10 और 5 मई महीना आपका बहुत ही कष्टदायक गुजरा है। जुलाई भी थोड़ा सा कष्टदायक ही होगा। कष्टदायक इन द सेंस कि आप ऐसा महसूस करेंगे मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, इस चीज़ से नहीं निकल पा रही हूँ। दोस्तों, कोई भी बीमारी आती है तो आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। आप उसे सीखिए, उससे सीखिए कि क्या सिखाना चाह रही है। असल में कुछ चीज़ें हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, तो बीमारियां हमें उन चीज़ों का कदर, उन चीज़ों का एहसास कराती है कि जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपने अपने परिवार को वक्त ना दिया हो और अब वो परिवार आपके साथ नहीं है इस मुश्किल वक्त में। हो सकता है आपके बोलने की वजह से, हो सकता है आपके गुस्से की वजह से वो आपको छोड़ कर चले गए हों, या आपकी पत्नी या फिर जो भी आपको उससे आपको कई बीमारियां डेवलप हो गई हों या मेंटल हेल्थ आपकी थोड़ी सी इफ़ेक्ट हुई हो। तो डरने की बात नहीं है, ये सिचुएशन ख़त्म होगी पर अक्टूबर तक ख़त्म होगी, ठीक है। ये सिचुएशन अक्टूबर तक आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन जहाँ चाह वहीं राह। अगर आप अपने बोली पे सुधार करेंगे, अगर आप अपने डोमिनेटिंग नेचर को कंट्रोल करेंगे, देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज़ है लेकिन अपने आप को हर चीज़ पे थोपना अलग चीज़ है। तो अगर आप इस चीज़ को सुधार लेते हैं तो 100% मुझे चांसेस लग रहे हैं चीज़ें आपकी बहुत जल्दी क्योर होनी शुरू हो जाएगी। बट बिफोर दैट आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपकी एनर्जी जैसे जैसे शिफ्ट होगी वैसे वैसे आपके कार्ड्स भी अपनी एनर्जी चेंज करते हैं। तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए आपके लिए ये जो फेरीज ऑरेकल्स हैं उनमें से क्या आपको सजेशन दी जा रही है, आइए देखते हैं। प्रोटेक्शन एंड फ्लरिश, देखिए क्या कहते हैं। द लोटस फ्लावर फेरी tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others। जैसा कि मैं कह पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कि आपने अपने काम पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया और अपने परिवार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आपके संबंध लोगों से बिगड़ गए, जिसकी वजह से कोई आपका साथ नहीं देता है और समझता नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज़ अपने आप को, अपने दिल को खोलिए, अपनी बातें बोलना सीखिए, लोगों से बातें करना सीखिए और फ्लरिश कीजिए। अपने रिश्तों पे ध्यान दीजिए और उनको बढ़ने का मौका दीजिए। और प्रोटेक्शन, यहाँ पे ये क्या कहता है कि द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। प्लीज़ 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 पॉजिटिविटी इन्हांस करिए अपने लाइफ की। अपने शब्दों से अपने आप को हील कीजिए। कई बार आप अपने लिए भी गलत शब्द बोलते हैं, लाइक मैं बदसूरत हूँ या मेरा मन नहीं लग रहा है, या जो भी ये नेगेटिव एफर्मेशंस हैं जो आप अपने लिए ही क्रिएट करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप देम, स्टॉप डूइंग दैट। स्टार्ट पॉजिटिव अफर्मेशन, स्टार्ट फ्लरिशिंग योर सेल्फ। अपने आप को निखारिए, अपने व्यक्तित्व को निखारिए और चीज़ें ऐसे चुटकियों में बदलती हुई नजर आएंगी आपको। तो आइए देखते हैं कि अर्थ मैजिक आपको क्या सलाह देना चाहता है। ग्रीन मैन, वाओ, एंड द एमरजेंस, क्या कहते हैं ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रीन मैन। अगर आपको ड्रैगन फ्लाई दिख रहा है कुछ दिनों से तो एक आपके लिए मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। आप इंटरनेट पे कई सारी जगह पे आप फाइंड कर सकते हैं कि ड्रैगन फ्लाई अगर स्पिरिट एनिमल है तो इसका मतलब क्या है। हमारे स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, तो ड्रैगन फ्लाई का मतलब प्लीज़ आप निकालिए अगर आपको इंटरनेट एक्सेस है तो, नहीं तो मैं नीचे भी मेंशन करने की कोशिश करूंगी। तो आइए देखते हैं कि ड्रैगन फ्लाई, जैसे कि आपको ये लेडी दिख रही होगी, ये इनकी आधी मतलब इनका पूरा शरीर पानी में मर्ज्ड है बट इनका हेड ऊपर है और उस पर ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई एनर्जी को भी जताता है और बताता है, और स्ट्रेंथ, लाइफ स्ट्रेंथ, ग्रीनरी और प्रोस्पैरिटी, राइट। तो आप अपने अंदर एक ग्राउंडनेस लाइए। आप अपने जो भी एक अपने आप को हील कीजिए सबसे पहले, और फिर दूसरों को आप तभी हील कर पाएंगे अगर आप अपने आप को हील करेंगे।
तो यहाँ हीलिंग की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं मुझे, और ये भी कह रही हूँ मैं कि अपने आप को अकेला ना समझे, ईश्वर आपके साथ हैं। लेकिन हाँ, दूसरों के साथ बिल्कुल वैसा व्यवहार करें जैसा आप खुद के साथ करना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए सिनर्जी को देखते हैं। यहाँ पे मुझे ट्रीज और बहुत सारे बटरफ्लाईज और बहुत सारा फ्लावर नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा वाटर भी है नीचे की तरफ। तो ये क्या कहता है कि आप जितना नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे, अगर आप किसी ट्री को अपना फ्रेंड बना लेते हैं या फिर किसी ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको अपनी सारी बातें कहते हैं और उसको नर्चर करते हैं, उसको पानी देते हैं, घर में भी छोटे छोटे पौधे को अगर पानी देते हैं, उनसे बातें करते हैं, आप बहुत जल्द आप अपने अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल और पॉजिटिव चेंज देखेंगे, गारंटी के साथ। तो आपके लिए सलाह ये है कि नेचर में टाइम स्पेंड करें, नेचर में टाइम स्पेंड करें, पौधों के साथ टाइम स्पेंड करें, लेट गो करें चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं कर रही है, अपने बोली पे कंट्रोल करें। मुझे कोई इतनी बुरी परिस्थिति नहीं नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार और आपका हेल्थ हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं बट आपके मन मुताबिक चले, तो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, उनको नर्चर करने की कोशिश कीजिए। यानी उनको एक सौहार्दपूर्ण बिहेवियर, यानी बहुत ही ज़्यादा एम्पैथिकल बिहेवियर लेकर, ये नहीं कि उनको आपने अपनी कर्कश वाणी से उनको हर्ट मत कीजिए। प्यार से हर काम हो सकता है। लव इज़ दी ओनली आंसर फॉर एवरीथिंग। तो आई होप पाइल 2 आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। जिनके साथ ये रेजोनेट हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट बहुत प्रीशियस होते हैं मेरे लिए, और कोशिश रहेगी कि मैं आगे और भी अच्छे रीडिंग्स लेकर आ पाऊँ। और आप मुझे कोई भी कमेंट करते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए करिएगा कि कोई ऐसा कमेंट ना करें जो मुझे भी हर्ट करे और फिर मैं आपकी एनर्जी को भी गलत वे में ना लूँ। तो अच्छी अच्छी कमेंट मैं ज़रूर स्वागत करूँगी उनका। तो ये था पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मुझे आकर देख ही रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए आइए देखते हैं पाइल नंबर पिंकी 3, जिन्होंने पिंकी क्यूटी क्यूटी पाइल नंबर 3 चूज किया है, उनके लिए क्या कहता है उनका टैरो। आने वाले 3 महीने उनके स्वास्थ्य के लिए कैसे रहेंगे। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो आप सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी, जैसा रेजोनेट हो वैसे ही उसको लें। प्लीज़ ज़बरदस्ती ना थोपे अपने ऊपर, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। तो जिस तरीके से आपको ये रेजोनेट हो रही है चीज़ें अगर होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप प्लीज़ उसे कमेंट भी कीजिए, और अगर नहीं रेजोनेट होती हैं तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, आप वीडियो भी स्किप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, वाह, आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं। जिन लोगों ने फाइल नंबर 3 यूज़ किया है, सॉरी चूज़ किया है, मैं यूज़ 2 बार बोल चुकी हूँ यूज़। आई होप आपको दिख रहा होगा ये सब कुछ। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, then we have 4 of pentacles, then we have 8 of wands in reverse, then we have 6 of pentacles, we have 4 of pentacles, and we have ace of wands in a reverse। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है ये कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ भी इफ़ेक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा काम में भी नुकसान हुआ था, या फिर आपको आप अपने आप को बहुत सीमित रखते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, ना बात करना चाहते हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत ख़राब है, ख़राब इन द सेंस कि आप बिल्कुल भी जाहिर नहीं करते, किसी से बात ही नहीं करते, परिवार से तो बिल्कुल बात नहीं करते। आपका लव लाइफ भी इससे इफेक्ट हुई थी। आप बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ टाइम स्पेंड करते। देखिए, अगर आपका वर्क ही वही है, कोडिंग, डिकोडिंग या कंप्यूटर से रिलेटेड, तो मैं मना नहीं करना चाहूँगी, बट आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो भी आपने इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा समय बिताया, आप रात भर जगे भी रहते हैं, आप बहुत देर तक जगते हैं रातों को, आप सोते नहीं हैं बहुत देर तक, आप वॉक भी नहीं करते हैं, आपकी बॉडी ज़्यादा मूव भी नहीं करती। और कोई हैरानी की बात नहीं है अगर आप ओबेसिटी से
जूझ रहे हो तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सीमित रखते हैं, अपनी चीज़ें नहीं बताते लोगों को, अपने राज नहीं खोलते, लोग आपको बहुत सीक्रेटिव बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको कई बार डिप्रेसिव भी फील होता है, क्योंकि आप अकेले रहने वाले पर्सन, देखिए पर्सन है। देखिए इंट्रोवर्ट अलग चीज़ है, बट मुझे यहाँ क्या दिख रहा है ना कि आप इंट्रोवर्ट तो हैं, साथ साथ आप बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं इस आदत की वजह से। ये इंटरनेट सर्फिंग मुझे बार बार आ रहा है कि मुझे ये भी दिख रहा है कि लाइक आपके हाथ में फ़ोन है और अगर आपको कोई बुलाता है तो आप बहुत ही रूड बिहेव करते हैं। आपकी जो बोलने का तरीका होता है उस समय काफ़ी ज़्यादा रूड होता है, रूथलेस होता है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है। आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा, अपने मन की बात किसी को नहीं कहते। तो हो सकता है आपको थ्रोट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको कई बार हेडेक भी हो जाता होगा बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आने वाले 3 महीने में मुझे ये लग रहा है कि जो अप्रैल मंथ है इसमें चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। आपको हो सकता है बैक पेन भी बहुत होता हो, या फिर अचानक से आपको सर्वाइकल भी हो, किन्हीं किन्हीं लोगों को सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर बैक पेन, सर्वाइकल और हेडेक और इन चीज़ों का लिख रहा है। बट 6 मंथ में अगर आप इस एनर्जी से बाहर आते हैं, अगर आप इन चीज़ों से बाहर आते हैं, अगर आप अपना कम्युनिकेशन अपने फैमिली के साथ ज़्यादा रखते हैं, तो आप प्लीज़ आप ये ज़रूर कीजिए, अपनी बातें अपने परिवार से डिस्कस कीजिए। आप वक्त दीजिए मोबाइल को और गैजेट्स को, अपना ज़्यादा वक्त दीजिए, लेकिन उनमें से कुछ वक्त अपने परिवार के लिए निकालिए। इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस बना के रखिए। अगर आप एक बैलेंस बनाते हैं बिटवीन योर टेक्निकल नीड्स एंड फैमिली नीड्स, तो मुझे यहाँ आने वाले समय में चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन एट दी एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आपका जो पैशन है आप उसे फॉलो नहीं करते, आप डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं पर चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करते। लेकिन आप ऑनलाइन बहुत हो सकता है कि आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हो कुछ, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े, अग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव बन गए हो। तो 3 महीने में आपके लिए क्या सजेशन देना चाहूँगी मैं, मुझे कोई स्वास्थ्य में गड़बड़ नहीं लग रही है यहाँ पे, बट मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं, आप अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जीज को ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अगर आपकी शादी हो गई तो आपके स्पाउस काफ़ी ज़्यादा परेशान है आपके इस एटीट्यूड से। कई बार आपको बोलती होंगी या बोलते होंगे कि आपका सारा दिन मोबाइल में बीतता है, आपका सारा दिन टेक्नोलॉजी में बीतता है। तो जस्ट टेक इट दैट वे। अगर आपको ये रेजोनेट हो रहा है, तो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, चिल करते हैं। आइए देखते हैं क्या है हमारे पास ऑरिकल्स फेरीज हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं। देखा, मैंने कहा था ना, आप घर में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। विजडम क्या कहता है ये कि हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. तो मुझे ये क्या दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पास नॉलेज बहुत है, आपके पास नॉलेज बहुत 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 ज़्यादा है, पर एग्जीक्यूशन नहीं है। तो जो भी आपने नॉलेज गेन की है थ्रू इंटरनेट, थ्रू नेट सर्फिंग, थ्रू वट आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें दिमाग बहुत लगा रहे हैं अपना, तो आपने जो भी विजडम गेन की है लोगों से शेयर करना शुरू कीजिए। और साथ ही साथ अपने विजडम को एक एक्सपीरियंस बनाइए, अपनी लाइफ का प्रैक्टिकलिटी में लेकर आइए, ठीक है। और दूसरा मुझे क्या दिख रहा है, गो आउटसाइड। गाइज यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड। आप घर में रहने वाले और अपने आप को कमरे में बंद करके रखने वालों में से हैं शायद। तो इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेयर एवर यू आर एंड फील एट वन विद योर हैबिटेट। तो क्या कहती है ये लाइन्स कि बाहर जाइए पेड़ पौधों के पास और अपने फैमिली के पास। सबसे पहले तो अपने कमरे से बाहर निकलिए, फैमिली के साथ बैठिए, बातें कीजिए, ढेर सारी बातें कीजिए, अपने दिल की बातें डिस्कस कीजिए और बाहर निकलिए घर से बाहर। अभी तो फ़िलहाल तो क्वारंटीन में तो घर में ही रहिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन अभी मैं क्वारंटीन में रीड कर रही हूँ, तो मैं आप लोग को ये सजेशन नहीं दूंगी कि बाहर निकलिए। बट जब भी चीज़ें सुधरें, या फिर आप अपने टेरेस पे जाइए या फिर पौधों के पास जाइए और टाइम बिताइए और वहाँ जाकर फील कीजिए नेचर को और उसके साथ वननेस, अपने आप को अलाइन कीजिए। आइए देखते हैं कि
ऑरिकल्स, अर्थ मैजिक ऑरिकल्स क्या कहते हैं? देखिए, लव, कंपैशन एंड आइलैंड सॉलिट्यूड। आप बोलेंगे कि आपने तो कहा था कि अकेले मत रहो, बट यहाँ पे सॉलिट्यूड क्यों आया? सॉलिट्यूड का मतलब ये नहीं कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, या किसी से बात नहीं करना, या अपने आप को हिडन रखना या सीक्रेटिव रखना हर वक्त। ये नहीं होता है इसका मतलब। इसका मतलब ये होता है कि आप इनर विजडम को पहचानिए। फाइंड हु आर यू। आप जो अंदर से हैं, जो आपकी आत्मा है, उसके बारे में सोल सर्चिंग थोड़ा सा कीजिए। अपने आप को समझिए कि मैं क्या हूँ, मेरी नीड्स क्या हैं, लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और मैं कितना फुलफिल कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, दूसरों की नीड्स फुलफिल हम हर कोई नहीं कर सकता, और हर नीड हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपकी थोड़ी जिम्मेदारी लोगों के लिए भी है और खुद के लिए भी है। तो एक बैलेंस बनाकर आप लव दिखाइए अपने लव्ड वंस को। आपके लव्ड वंस आपके प्यार के लिए तरसते हैं। कई बार अगर आपको कोई बेबी है, आप उसे वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो वो आपके लिए प्यार के लिए तरसता है या तरसती है। तो प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पे आप थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। मुझे आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। हाँ, बस छोटे मोटे हेडेक, पेन्स ये हो सकते हैं, बट जून से चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जून, जुलाई, अगस्त अच्छा जाएगा आपका। लेकिन आपको बहुत 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 ज़्यादा खुलने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अपने आप को सर्च करने की ज़रूरत, सोल सर्चिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और वो आपको मिलेगी कैसे? नेचर में टाइम स्पेंड करने से, अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करने से। और जितना प्रेम दिखाएंगे लोगों को, उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो ये था दोस्तों पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप रेजोनेट की हो, और कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ 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 माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस, और आप मुझे सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस, रेगुलर अपडेट्स मिलते जाएं। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपकी कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया और ये वीडियो पे एक नज़र डाली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ, लेट्स फाइट कोरोना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।